तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। नींद से उठने के बाद मैं बैठ गया एडिटिंग के लिए, क्योंकि मैंने जैसे कल रात में बोला था, मुझे कल रात में बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, इसलिए मैं जल्दी सो गया। और सुबह उठ के मैंने सबसे पहले की एडिटिंग। फिर मैं नहाया और बैठ गया खाना खाने, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी एडिटिंग की वजह से। फिर आज खाने में थी रोटी और मटकी की सब्जी। फिर खाना खाने के बाद मैंने सुखाई पुंगली, क्योंकि वो बहुत दिन से डब्बे में रखी थी। आज मैंने वो धूप में सुखाई। फिर मेरे को दिखा एक पेड़ में दो रंग के फूल। ये देखो, ये है ऑरेंज और ये है पिंक। ये कैसे हो सकता है, कमेंट में ज़रूर बताना। और ये देखिए गाइस, मनी प्लांट। इसको नोट अभी उगने के बाकी है, इस पर 500 की नोट निकलती है। फिर मुझे आया मेरे दोस्त का फ़ोन। वो बोल रहा था चलेगा तू पीसी खेलने। मेरे को बहुत बोर हो रहा था घर पे, इसलिए मैं चला गया उसके साथ पीसी खेलने। और यहाँ पे हमने डिस्कस किया कौन सा गेम खेलने का। उसके बाद उसने बोला कि हम कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हैं। कॉल ऑफ ड्यूटी खेलने में बहुत मज़ा आ रहा था। और ये जो रिमोट है ना इस बार का, उसमें फायर करने के बाद वाइब्रेशन हो रही थी। फिर हमारा आधा घंटे खेलना हो जाने के बाद फिर गेम खेल के हम आ गए बाहर। और बाहर आने के बाद घर जाने से अच्छा हम चले गए सीधा ग्राउंड पे, क्योंकि ग्राउंड पे टाइम पास भी होता है। और यहाँ पे मस्त ऐसी पेड़ों की छाँव रहती है ना, और ठंडी ठंडी हवाएं चल रहती है। फिर हमें यहाँ पे ही हम थोड़ी देर रुक गए। और मेरे दोस्त ने फिर मोबाइल भी लाया था। वो बोला कि मेरे 4-5 फ़ोटो खींच दे, तो मैंने लग गया तो उसके 4-5 फ़ोटो भी खींच दिए। फिर मैं आ गया घर आने के बाद मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, इसलिए मैं सीधा चले गया सोने। और मैं दोपहर में फिर सोया। और तो गाइस, अभी मैं उठ चुका हूँ। मेरे को अभी मैं घड़ी मैंने देखा तो अभी 4:30 बज रहे हैं, तो मैं अभी उठ चुका हूँ। फिर मैंने फटाफट से हाथ मुँह धो लिया, और उसके बाद कंघी भी कर ली। और उसके बाद मैंने लगाया टिक्का। टिक्का इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिर मैंने पी चाय, क्योंकि शाम को 5 बज रहे थे। फिर मैं चप्पल पहन के निकल गया अपने दोस्त के घर, क्योंकि मुझे उड़ानी थी पतंग। और वो अगर घर पे होगा तो मैं उसकी पतंग ले आऊँगा, क्योंकि वो पतंग उड़ाता नहीं है। मैं चला गया उसके घर, और उसके घर में सिर्फ एक ही पतंग थी, वो भी फटी हालत में। मैंने बोला कि घर पे जाके उसको सेलो टेप से चिपकाऊँगा। घर आके देखा तो सेलो टेप मिल नहीं रहा था। फिर जैसे जैसे सेलो टेप मिला, और सेलो टेप मिलने के बाद वो उसका टोक ही नहीं मिल रहा था, मतलब वो निकालने का कुछ ध्यान ही नहीं रहा। फिर वो मैंने पतंग को फटाफट से चिपका लिया, क्योंकि बहुत रात हो रही थी। और फिर अगर रात को पतंग उड़ाए तो हवा भी नहीं चलती, कुछ नहीं। और रात को आपको तो मालूम है कि बहुत ही ज़्यादा ठंड बचती है। फिर मैं रील, सेलो टेप और पतंग लेकर सीधा चला गया ऊपर, क्योंकि लाइन गई थी, और इसलिए मैं सीढ़ियों से गया। फिर फटाफट से ऊपर आके मैंने पतंग को सुतला बांधा हुआ था, इसलिए मैंने फटाफट से मांझों को बांधा। थोड़ी सी फटी हुई थी, उसको भी चिपका लिया। और उसके बाद लगा पतंग उड़ाने। देखो गाइस, मैंने आपको बोला था ना, यहाँ पे पतंग उड़ाना यानी बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। ये देखिए, यहाँ पे फिर से पेड़ में मांझा अटका, और वो पतंग है ना सीधे एक कांटों के पेड़ में जाके गिरी। वो कागज़ की पतंग थी, इसलिए ज़्यादा फटी नहीं। फिर मैंने देखा कि एक इधर पतंग उड़ रही थी, और है ना ये जो टेरर दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे 2 बच्चे थे, वो भी बोल रहे थे मेरे साथ पेचा लगा गया, पर उनकी पतंग उड़ ही नहीं रही थी, और किधर भी पतंग थी नहीं। फिर मैं उड़ाने लगा पतंग। मैंने बहुत देर पतंग उड़ाई फिर, और पतंग हवाई में थी, इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ झटके वगैरह मारने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सिर्फ मैं रील उठा के सब ऐसे ही बैठा था। फिर थोड़ी देर बाद पतंग उड़ी, और वो पतंग है ना बार बार टावर के पास आ रही थी, बार बार। अगर टावर में वो पतंग घुस जाती ना, तो वांदे हो जाते मेरे फिर। और आपको तो मालूम है वो पतंग ज़्यादातर टावर में अटकती है। फिर देखो गाइस, ये गठान है ना, गठान से पूरा मांझा टूट गया। वो है ना, मैं इससे उड़ा रहा था पतंग, आपको दिखाओ तो रुको, देखो दिखा दो। ये देखो, इस पेड़ में मांझा अटका, और है ना वो आपको दिख रहा है ना, वो देखो वो पीले फूल वाला पेड़, उस पेड़ में मेरी पतंग अटकी। मैंने थोड़ा सा खींचा, उधर गठान थी, वहाँ से फट से मांझा टूट गया। वो है ना ऐसे ही होता है। ये टावर, मतलब ऐसे मैंने खींचा, सब मांझा टूट गया। ये टावर और ये नीचे के पेड़ है ना, ये का कम थे, जो ये बड़े पेड़ ने भी बदला लिया। किस बात का बदला ले लिया क्या मालूम, मेरी अच्छी पतंग फाड़ डाली इसने। फिर रात होने को आई थी, इसलिए मैंने सोचा कि अब ठंड भी बज रही है, चले जाते हैं नीचे। फिर मैंने टेप लिया, टेप तो दिख गया, पर रील घूमते घूमते यहाँ पे आ रही थी, मैं वहाँ भी खोज रहा था। फिर मैं आया बाहर, और मैंने सोचा कि गेट बंद करते हैं, पर गेट आज पक्का कर रहा था, क्योंकि वो लगाना नहीं है। फिर मैं आ गया नीचे। फिर रात को मैंने सोचा कि बाहर चले जाते हैं, तो मैं निकला बाहर, तो देखा गाइस यहाँ पे लाइन ही नहीं है, और यहाँ पे ना पहले से खुदाई हो चुकी है। लाइन की वजह से कोई गिर गया ना, तो पूरे आफत का टोले हो जाएगा। फिर मैं आ गया अम्मे के घर पे, क्योंकि हमें करनी थी सिक्योरिटी। हम कल भी की थी, और परसों भी की थी, और आज भी करेंगे। ऊपर जाने के लिए लिफ्ट नहीं है, तो सीढ़ियों से जाना पड़ता है, पूरा दम लग जाता है।
पूरे जो शरीर में की एनर्जी रहती है ना सब खत्म हो जाती है। ऊपर आके देखा तो ये राशि भी आज ऊपर आई थी, वही भी बोली मेरे पे सिक्योरिटी करेंगे। वो उसने कागज़ वगैरह लाए थे जहाँ पे जलाने के लिए, और एक कपड़ा भी लाया था जलाने के लिए। ये पन्नी लाई, ये पन्नी बोल रही थी मैं इससे खेलूँगी, पर उसको कुछ खेलने दिया नहीं। हमने वो पन्नी डाल के सीधा भस्म कर दिया उस पन्नी को भी। और ना कल वो कार्डबोर्ड ने अपनी जान दे के, कुर्बानी दे के सिक्योरिटी की थी, पर आज इस लकड़ी के टुकड़े ने अपनी जान की कुर्बानी देकर आज सिक्योरिटी का आनंद हमें दिलाया। फिर जैसे तैसे धुआं करते करते हमने सिक्योरिटी की, और उसके बाद हमने थोड़ी देर हाथ पैर सेके पूरे। और उसके बाद है ना ये बोल रहा था मैं ट्रेंड निकालूंगा कांतारा जैसा, कांतारा जैसा। फिर है ना हम जैसे सिक्योरिटी भिजाने के लिए पानी लाए ना, इसने मेरी चप्पल पूरी भिगा दी, और इसकी चप्पल, खुद की चप्पल है ना, पूरी सूखी रहने दी। और उसके बाद हम आने लगे नीचे, क्योंकि सिक्योरिटी हो चुकी थी। ये देखिए गाइस, हम इतने ऊपर है, और यहाँ से नीचे अगर देखें ना तो बहुत गहरा दिखता है, पर इतना गहरा है नहीं, सिर्फ हम चौथी फ्लोर पे हैं। और ये देखिए गाइस, ये जो है ना ये इसका नाम ऋषि है, और ये ना सोनार है, पर कुछ नहीं था, सोनार वनार कुछ नहीं। और उसके बाद मैं आ गया सीधा घर आने के बाद मेरे को यहाँ पे देखा मैंने, तो यहाँ पे लाइट आ चुकी थी, पर मैं जब गया था तब लाइट नहीं थी। फिर मैं घर में गया, फिर खाना वाना खा के मैं लेट गया, और मेरे को हो रहा था बोर। आज मैंने ना 8 बजे खाना खा लिया, तो मेरे को नींद भी नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने अपर वगैरह पहन लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड बज रही थी अभी। और अपर पहन के मैं निकल गया सीधा बाहर, सोचा कि किसी से मिलूँगा दोस्त के साथ वगैरह। मैं आ गया मंदिर के पास, तो यहाँ पे मुझे कोई नहीं मिला, मतलब कोई भी दोस्त नहीं था, इसलिए मैं चला गया सीधा अपने दूसरे दोस्त के घर। वहाँ से उसे उठा लिया और आ गया मेरे दोस्त के वाइट हाउस पर, ये देखिए। और ये इस वाइट हाउस के ब्लैक गेट को हमने धक्का देकर हम आ गए सीधे ऊपर। वो बुला के चला टेरेस पर, उसने टेरेस पर थोड़ा सा रिव्यू दिखा, पर लाइट नहीं थी ना, मतलब वहाँ पे टेरेस पर लाइट नहीं है, इस वजह से कुछ दिख नहीं रहा था। गाइस ये जो आपको ग्राउंड दिख रहा है ना, यहाँ पे नवरात्र में पूरा माहौल रहता है, यहाँ पे हम रहते गरबा खेलने वगैरह, यहाँ पे बहुत मज़ा आता है। फिर हम आने लगे नीचे आने के बाद ये बोल रहा था कि मैं तुम्हें उधर तक छोड़ दूंगा, क्योंकि उधर बहुत कुत्ते थे। इधर आए, खुद की तो पट्टी है, पर हमें बहुत डेयरिंग बात दिखा रहा था। फिर ये हमें छोड़ के चला गया, और हम आने लगे सीधे घर पे। फिर मेरा दूसरा दोस्त भी चला गया घर पे, और मैं आ गया घर पे। अब एडिटिंग करूँगा कल, तो आपसे मिलता हूँ कल।